हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सीरीज ऑफ कैपेसिटेंस। हम अपने लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जहां हम स्फेरिकल कंडक्टर डिस्कस कर रहे थे। स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितना होता है और कैसे डेवलप करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस करा था कि स्फेरिकल कंडक्टर को किस तरीके से हम एयर में जब रखते हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है। अगली क्लास में, इस क्लास में मीन्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि कभी भी हम स्फेरिकल कंडक्टर को अगर किसी मीडियम में रख देते हैं अदर देन एयर, और वो मीडियम इनफाइनाइट मीडियम है, मतलब पूरी तरह से वो कंप्लीट मीडियम है जिसके अंदर कंडक्टर रखा हुआ है, और वो मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है या ER है, तो उस केस में हम उसका कैपेसिटेंस कैसे डेवलप करते हैं। तो बहुत इजी सी बात है, हम सबको ऑलरेडी बहुत अच्छे से हम समझ में आ जाएगा। ये कंडक्टर लिया हुआ है और ये कंडक्टर में बेटा लेट्स से हमने अगेन लास्ट क्लासेस से हमने एक यूनिवर्स मानी है, और इस यूनिवर्स को हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला है कि ये सारा एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने एज्यूम कर लिया है। और ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है एयर नहीं है, और मैंने आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है। तो बेटा इसके अंदर हमने क्या करा है, कहीं इन्फिनिटी से लाके हमने कुछ चार्जेस को स्टोर करा दिया है। ये लीजिए चार्जेस स्टोर हो गए हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस हमने स्टोर करा दिया। हम चाहें तो नेगेटिव चार्जेस भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमने जब चार्जेस स्टोर करा दिए तो हमने बोला ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसकी परमिटिविटी जो है ER ली है। परमिटिविटी मतलब इसको हम बोलते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, दिस इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके गाइस, तो जैसे ही हम इस कंडक्टर को किसी मीडियम में पुट करेंगे तो कैसे कैपेसिटेंस पे इफेक्ट आएगा वो हम समझ लेते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में जो कंडक्टर इन एयर था, हमारा कंडक्टर हमने जो निकाला था, जब कंडक्टर को हमने एयर में पुट करा था तो एयर में पुट करने से उसका जो कैपेसिटेंस निकल के आया था वो कितना आया था बेटा, वो आया था कैपेसिटेंस बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। दाओ मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एक्चुअल उसका जो बेसिक फॉर्मूला बनता था वो ये बनता था एप्सिलॉन नॉट ऑफ मीडियम मल्टीप्लाइड बाय आर। ये आपको जस्ट लास्ट क्लास में बताया था, जिन लोगों को नहीं पता है वो जस्ट इसके पहले वाला लेक्चर देखें। तो कैपेसिटेंस, अब ये एप्सिलॉन नॉट ऑफ मीडियम क्या होगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये होता है किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी, या जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय E0, यही होता है मल्टीप्लाइड बाय R। तो मुझे दिया गया है कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER है, तो एक्चुअली में जो कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ER इंटू R। देखिए बेटा मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में क्यों लिख दिया है, मैंने इन दोनों चीज़ों को ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ताकि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि कैपेसिटेंस जो यहाँ पर डेवलप होके आया है वो आया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, और यहाँ पर बेसिकली जो आया है वो आया है ER मल्टीप्लाइड बाय R। जो मैंने आपको एक लास्ट क्लास में एक बार बात बताई थी वो ये बात थी कि किस तरह से कैपेसिटेंस दो चीज़ों पे निर्भर करता है। एक तो करता है आपके ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पे और एक करता है उसके मीडियम पे। तो देखिए ER मैंने आपको अभी जस्ट बताया वो क्या है बेटा, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब ये तो हर मीडियम के लिए अलग अलग रहेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर मीडियम के लिए अलग अलग रहेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, वो परमिटिविटी से आता है, मतलब कितने हद तक वो मीडियम पोलराइज हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि ये ER है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट मीन्स मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं मीडियम, तो मीडियम लिख दिया, मीडियम हो गया, और ये R ज्योमेट्रिकल पैरामीटर हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर किसी कंडक्टर को मैं किसी मीडियम में रख देता हूं तो उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी विद कंपेयर टू अगर मैं एयर में रखता हूं तो देखिए क्या होगा, इसको मैं लिख देता हूं C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R मल्टीप्लाइड बाय ER। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये कैपेसिटेंस तब था उस कंडक्टर का जब वो एयर में रखा था, तो ये हो जाएगा ER। तो हमेशा ध्यान रखना कैपेसिटेंस जब कंडक्टर कोई एयर में रखा जाएगा तो एयर में जितनी उसकी चार्ज की स्टोर करने की क्षमता होगी, और अगर आप उसी कंडक्टर को किसी मीडियम में रख दोगे तो वो मीडियम की जो परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो जो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उससे वो चीज मल्टीप्लाई होके उतने मल्टीपल टाइम्स उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसीलिए हम जब भी कैपेसिटर बनाते हैं उसको
उसमें एयर यूज ना करके बल्कि कोई मीडियम यूज करते हैं जिसके कोई डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी कांस्टेंट आता है जो मल्टीप्लाई होकर उसकी कैपेसिटी को क्या करता है, इंस्टेंटली बढ़ा देता है। तो हमें पता है कैपेसिटेंस किसी भी मीडियम में जो होगा वो हमेशा एयर के मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो बेसिकली कई बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स को के से भी दिखाते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों अलग होते हैं। जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं तो कई बार बुक्स में या थ्योरीज में हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से भी डिनोट करते हैं। तो मीडियम में जो कैपेसिटेंस होता है मतलब एयर में, इसको समझेंगे कैसे कि कंडक्टर रखा हुआ है किसी मीडियम में। अब मीडियम में भी पोलर डाइपोल्स हैं, तो अगर मैं चार्ज स्टोर कर रहा हूं तो चार्ज स्टोर जो है पोलर डाइलेक्ट्रिक में फोर्स लगाएंगे, प्लस को अगर प्लस चार्ज स्टोर कर रहा हूं तो माइनस को खींचेंगे, प्लस को धक्का देंगे तो वो डाइपोल टूटने की कगार पे आएगा। जितना स्ट्रॉन्ग मीडियम होगा उतना ज्यादा पावर लगेगा उसको तोड़ने में, और पावर जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करने से, है ना। तो चार्ज स्टोर आप करते चलोगे, जितना पावरफुल मीडियम उतनी देर बाद टूटेगा, मतलब उतना ज्यादा चार्ज स्टोर हो पाएगा। डायरेक्टली कनेक्ट हम इस चीज से कर पा रहे हैं। तो बेटा यहां से इस चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब तीसरा जो हमारा केस होता था, बेसिकली हम लेते थे स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर इन स्फेरिकल डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ध्यान दें आप, स्फेरिकल डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसका सिंपल सा मतलब है इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा। तो फर्क तो है, क्या फर्क है ये अपन देख लेते हैं एक बार। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए, चलिए साहब आपने अगर एक कंडक्टर है मीडियम में रख दिया तो आप कर लेंगे क्वेश्चन, बट अगर सपोज करो मैंने आपको बोला कि कंडक्टर यही है, ठीक है, और कंडक्टर में मैंने एक जो मीडियम इंट्रोड्यूस करा है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस करा है, समझ रहे हैं आप। तो ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जिसका परमिटिविटी आपको ER दी हुई है, और यहां पर आपकी एयर है, दिस इज एयर। तो देखिए यूनिवर्स में एयर भी है और ये मीडियम भी है, और इसमें ये जो है इसका रेडियस A है और इस पार्ट का रेडियस B है। अब आपको कैलकुलेट करना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, मतलब अगर ये कंडक्टर है और इसमें चार्ज देता हूं तो कितनी कैपेसिटी होगी, इसका कैपेसिटेंस कैसे मैं डेवलप करूंगा, ये आपको डेवलप करना है। तो बेटा ये जो पार्ट है आप इस पर थोड़ा सा सोचिए, विचारिए, आप इस पर खुद अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि आपने 80% चीजें खुद समझ ली हैं। तो इस चीज को हम कैसे डेवलप करेंगे, यहाँ पर एयर है, यहाँ मीडियम है, तो अगर मैं इस पे अभी चार्ज दे देता हूं और अगर ये चार्ज इस पे चला गया, तो लेट्स से क्यू चार्ज अगर अपन ने इसको दे दिया, तो ये क्यू चार्ज देने के बाद किस तरीके से इसका कैपेसिटेंस में बदलाव आएगा दोनों मीडियम से होते हुए, तो ये आपको सोचना है, क्योंकि जस्ट इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसी को लेंगे, क्योंकि यहां पर ये चीज कंप्लीट अभी नहीं हो सकती है। तो आप थोड़ा सा इसको प्रॉपर्ली सोचिएगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि एक स्फेरिकल कंडक्टर जब किसी इनफाइनाइट मीडियम में रखा रहता है तब हम उसको कैसे डील करते हैं। ओके, थैंक यू।